Good morning, students. It is our third chapter, A Hero, and it is written by R.K. Narayan. R.K. Narayan is a famous Indian writer, and he wrote many short stories and novels in English literature. His contribution to English literature is tremendous, and he was born on 10th October 1906 in Madras, now Chennai, and he began his writing career with Swami and Friends in 1935. Most of his work Indian while having a unique identity of his own. He told stories of ordinary people trying to live their simple lives in a changing world. And there are many novels, many famous novels. For example, The English Teacher, Waiting for the Mahatma, The Guide, The Man-Eater of Malgudi, The Vendor of Sweets, Tiger for Malgudi, and a number of short stories. A Hero is also a short story written by R.K. Narayan. In pre-reading task, there are questions. The first one is work in groups of 4 or 5 and list the qualities that make a person a hero. मीन्स की कुछ क्वालिटीज़ ऐसी जो एक पर्सन को एक हीरो बना देती हैं, वो बतानी है. बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं ऐसी, जैसे ऑनेस्टी है, एक पर्सन ऑनेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर करेज होना चाहिए, पेशेंस, सिंपथी, काइंडनेस, ये सारी चीज़ें इंसान को एक हीरो बनाती हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ करेज, एंड दिस स्टोरी इज़ अबाउट करेज. Courage is an attitude. It is there in the mind. Do you agree? Discuss with reasons. Now, events took an unexpected turn. स्वामी के लिए जो इवेंट्स हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न बन जाते हैं. मैंने आपको अभी बताया था कि आर के नारायण की स्टोरीज़ के अंदर स्वामी मेन कैरेक्टर रहा है. 2-3 नॉवेल्स हैं जहाँ पर स्वामी का जिक्र हुआ है. तो यहाँ पर ये जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है ये स्वामी है, और इसके साथ इसके फादर हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं. तो अभी क्या है कि स्वामी जो है, कई बार ऐसे इवेंट्स होते हैं जो अनएक्सपेक्टेड टर्न ले लेते हैं, मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं होता, वो हो जाता है. फादर लुकड ओवर द न्यूज़पेपर. फादर ने न्यूज़पेपर पर नज़र मारी. ही वॉज रीडिंग अंडर द हॉल लैम्प एंड सैड. वो हॉल लैम्प के नीचे पढ़ रहे थे और उन्होंने बोला, स्वामी लिसन टू द न्यूज़. ये न्यूज़ सुनो. An act of bravery of a village lad who, while returning home by the jungle path, came face to face with a tiger. डॉट 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 मीन्स कि आगे स्टोरी सुनाई. क्या बोला कि स्वामी ये न्यूज़ सुनो. एन एक्ट ऑफ ब्रेवरी, एक बहादुरी का किस्सा. ऑफ अ विलेज लैड, एक गांव वाले लड़के का. लैड जो टीनेज में होता है, के रास्ते से केम फेस टू फेस विद द टाइगर. तो वो टाइगर के साथ फेस टू फेस हुआ, मीन्स उसके सामने टाइगर आ गया. और फिर आगे की स्टोरी बताई उन्होंने. द पैराग्राफ डिस्क्राइब्ड द फाइट द बॉय हैड विद द टाइगर. पैराग्राफ में उस फाइट को डिस्क्राइब किया गया था जो कि बॉय ने टाइगर के साथ की. एंड इज़ फ्लाइट अप अ ट्री, और उसके किस तरह से वो ट्री के ऊपर चढ़ गया. वेयर ही स्टेड फॉर हाफ अ डे, वहाँ पर वो कम से कम आधा दिन तक रुका रहा. टिल सम पीपल केम, जब तक कि कुछ लोग वहाँ नहीं आ गए. दैट वे एंड किल्ड द टाइगर, उस रास्ते पर आए और उस टाइगर को उन्होंने मार दिया. आफ्टर रीडिंग इट थ्रू, फादर लुक्ड एट स्वामी फिक्सली एंड आस्क्ड,
इसको पढ़ने के बाद फादर ने स्वामी की तरफ फिक्स्डली मतलब नज़र गाड़ के देखा और पूछा, व्हाट डू यू से टू दैट? तुम इस बारे में क्या बोलना चाहोगे? स्वामी सैड, आई थिंक ही मस्ट हैव बीन अ वेरी स्ट्रोंग एंड ग्रोन अप पर्सन। मैं सोचता हूँ कि वो एक बहुत ही स्ट्रोंग और ग्रोन अप पर्सन रहा होगा। नॉट एट ऑल अ बॉय, कोई लड़का नहीं होगा। हाउ वुड अ बॉय फाइट अ टाइगर? एक लड़का टाइगर से फाइट कैसे कर सकता है? यू थिंक यू आर वाइजर दैन द न्यूज़पेपर? तुम सोचते हो कि तुम न्यूज़पेपर से ज़्यादा बुद्धिमान हो? फादर स्नीयर्ड, फादर ने थोड़ा डांट के बोला, सकती है एंड येट बी अ कॉवर्ड, और वो एक फिर भी एक कायर हो सकता है। वेराज अनदर में हैव द स्ट्रेंथ ऑफ अ स्ट्रा, और हो सकता है कि कोई दूसरा आदमी जिसके अंदर एक तिनके की समान शक्ति हो। बट इफ़ ही हैज़ करेज, लेकिन अगर उसके अंदर साहस है, ही कैन डू एनीथिंग, तो वो कुछ भी कर सकता है। मीन्स एक आदमी जो एलिफेंट के जितना शक्तिशाली है, लेकिन अगर उसके अंदर साहस नहीं है तो वो भी कायर है। लेकिन एक आदमी जिसकी शक्ति मीन्स की फिज़िकल स्ट्रेंथ बहुत थोड़ी है, लेकिन अगर उसके अंदर साहस है तो वो कुछ भी कर सकता है। करेज इज़ एवरीथिंग, स्ट्रेंथ एंड एज आर नॉट इम्पॉर्टेंट। साहस ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ और एज मायने नहीं रखते हैं। स्वामी डिस्प्यूटेड द थ्योरी, स्वामी इस थ्योरी पर विवाद करता है। हाउ कैन इट बी फादर, पापा ये कैसे हो सकता है? सपोज आई हैव ऑल द करेज, मान लो कि मेरे पास सारे तरीके का साहस है। वट कैन आई डू इफ़ अ टाइगर शुड अटैक मी? मैं क्या कर सकता हूँ अगर कोई टाइगर मुझ पर अटैक करता है? लीव अलोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को छोड़ दो। कैन यू प्रूव यू हैव करेज, क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि तुम्हारे अंदर साहस है? लेट मी सी इफ़ यू कैन स्लीप अलोन टू नाइट इन माई ऑफिस रूम, आओ देखते हैं कि क्या तुम आज मेरे ऑफिस रूम में की एक प्रपोज़ल, एक सुझाव। कैसा? फ्राइटफुल, डरावना। स्वामी थॉट, स्वामी ने सोचा कि कितना डरावना सुझाव है। ही हैड ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज ग्रैनी इन द पैसेज, वो गलियारे में मीन्स बालकनी में अपनी ग्रैनी के पास हमेशा सोता था। एंड एनी चेंज इन दिस अरेंजमेंट, और अगर इस अरेंजमेंट में कोई भी चेंज किया जाए, केप्ट हिम ट्रैम्बलिंग, तो उससे वो कांपने लग जाता था। एंड अवेक ऑल नाइट, और सारी रात जागता था। ही हॉप्ड एट फर्स्ट, पहले तो उसने ये उम्मीद की दैट हिज फादर वॉज ओनली जोकिंग, कि उसके पापा सिर्फ मजाक कर रहे हैं। ही मम्बल्ड वीकली, वो अंदर ही अंदर बड़बड़ाया, यस, हाँ, एंड ट्राई टू चेंज द सब्जेक्ट, और उसने सब्जेक्ट को चेंज करने की कोशिश की। ही सेड वेरी लाउडली एंड विद अ ग्रेट डील ऑफ एंथुजियाज़म, एंथुजियाज़म मीन्स जोश के साथ। वो ज़ोर से बोला, बड़ा ही जोश के साथ उसने क्या कहा, वी आर गोइंग टू एडमिट इवन एल्डर्स इन अवर क्रिकेट क्लब हियर आफ्टर, आज के बाद हम अपने क्रिकेट क्लब में एल्डर्स मीन्स बड़ों को भी आने की इजाज़त दे रहे हैं। वी आर बाइंग ब्रांड न्यू बैट्स एंड बॉल्स, हम ब्रांड न्यू बैट्स, नए बैट्स और बॉल्स खरीद रहे हैं। अवर कैप्टन हैज़ आस्क्ड मी टू टेल यू, हमारे कैप्टन ने मुझे कहा था कि मैं आपको बता दूं। आगे वो कुछ कहने ही वाला, फादर कटिंग, फादर ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए कहा कि हम इस मैटर को बाद में सॉल्व करेंगे, इस मैटर के बारे में बाद में बात करेंगे। यू मस्ट स्लीप अलोन हेयर आफ्टर, इसके बाद अब तुम्हें अकेले सोना है। स्वामी रियलाइज दैट द मैटर हैड गॉन बियॉन्ड हिज कंट्रोल, अब स्वामी को रियलाइज़ हो गया कि अब मैटर उसके कंट्रोल से बाहर जा चुका है। फ्रॉम अ चैलेंज, एक चैलेंज से इट हैड बिकम अ प्लेन कमांड, ये सीधे सीधे एक ऑर्डर में तब्दील हो गया है। मीन्स कि पहले ये सिर्फ चैलेंज था कि तुम कमरे में अकेले सो सकते हो, लेकिन अब ये एक ऑर्डर बन गया है, यानी उसको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ही न्यू हिज फादर टिनेसिटी एट सच मोमेंट्स, टिनेसिटी होता है कठोरता, दृढ़ता, वो अपने पापा की दृढ़ता को
इस तरह के मोमेंट्स में जानता था कि उसके पापा कितने ज़्यादा फर्म हो जाते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ नेक्स्ट मंथ आई विल स्लीप अलोन फादर। तो स्वामी ने बोला कि पापा अगले मंथ से मैं अकेला सो जाया करूँगा। नो, यू मस्ट डू इट नाउ। नहीं, तुम्हें ये अभी करना होगा। इट इज़ डिस्ग्रेसफुल स्लीपिंग बिसाइड ग्रैनी और मदर लाइक अ बेबी। एक बच्चे की तरह अपनी दादी या माँ के पास सोना अच्छी बात नहीं है। यू आर इन द सेकेंड फॉर्म एंड आई डोंट एट ऑल लाइक द वे यू आर बींग ब्रॉट अप। अब तुम बड़े हो गए हो और मैं वो जिस तरीके से तुम्हारा पालन पोषण हो रहा है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। ही सैड, उन्होंने कहा, एंड लुक्ड एट हिज वाइफ, और अपनी वाई डू यू लुक एट मी? आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? वाइल यू से इट, जब आप ये कह रहे हैं, मीन्स कि जब आप ये कह रहे हैं कि तुम्हारा पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है, तो आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? आई हार्डली नो एनीथिंग अबाउट द बॉय। मैं तो इस लड़के के बारे में बहुत कम जानती हूँ। नो नो, आई डोंट मीन यू, फादर सैड। फादर ने बोला, नहीं नहीं, मेरा मतलब तुम्हारे से नहीं था। इफ़ यू मीन दैट योर मदर इज़ स्पॉइलिंग हिम, अगर तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी माँ तुम्हें स्पॉइल कर रही है, मीन्स गलत परवरिश कर रही है, टेल हर सो, तो उसे बता दो, एंड डोंट लुक एट मी, और मुझे मत देखो। शी सैड एंड टर्न्ड अवे, उसने बोला और वो मुड़ गई। अब यहाँ पर वो किसके बारे में बात कर रही है? ग्रैनी के बारे में, कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ उसे गलत तरीके से पालन पोषण कर रही है, उसको ज़्यादा लाड प्यार दे रही है, तो तुम उससे बात करो, मेरी तरफ मत देखो। उसके बाद जब स्वामी की मदर ने उन्हें डांट दिया, तो स्वामी के फादर सेट ग्लूमीली गेजिंग एट द न्यूज़पेपर ऑन हिज लैप। उनकी गोदी में जो न्यूज़पेपर पड़ा था, बड़ी उदासी से उसे देखते रहे। स्वामी रोज साइलेंटली, स्वामी चुपचाप उठा एंड टिप टॉड अवे टू हिज बेड इन द पैसेज। और फिर वो दबे पाँव, टिप टॉड मीन्स दबे पाँव, अपने बेड पर, जो कि उसकी दादी के पास था, वहाँ चला गया। ग्रैनी वॉज सिटिंग अप इन हर बेड। ग्रैनी अपने बेड में बैठी हुई थी। एंड रिमार्क्ड, और ग्रैनी ने बोला, बॉय, आर यू ऑलरेडी फीलिंग स्लीपी? क्या तुम्हें नींद आ रही है? डोंट यू वॉन्ट अ स्टोरी? क्या तुम एक स्टोरी नहीं सुनना चाहते? स्वामी मेड वाइल्ड जेस्टिकुलेशंस टू साइलेंस ग्रैनी। जेस्टिकुलेशंस मीन्स मतलब थोड़े हाव भाव, इशारा करना। स्वामी ने अपनी दादी को चुप रहने का इशारा हिज बेड, और उसके बाद स्वामी अपने बेड में सो गया। अपने आप को उसने एकदम से अपने बेड पर गिरा लिया एंड पुल्ड द ब्लैंकेट ओवर हिज फेस, और अपने फेस पर ब्लैंकेट को ओढ़ लिया। ग्रैनी सैड, डोंट कवर योर फेस। ग्रैनी बोली कि अपना फेस मत कवर करो। आर यू रियली वेरी स्लीपी? क्या तुम्हें सच में बहुत नींद आ रही है? स्वामी लीन्ड ओवर, तो स्वामी एकदम से झुका एंड विस्पर्ड, और अंदर ही अंदर फुसफुसाया, प्लीज़ प्लीज़ शट अप ग्रैनी, प्लीज़ प्लीज़ चुप हो जाओ दादी माँ, डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो, एंड डोंट लेट एनीवन कॉल मी, और किसी को भी मुझे बुलाने मत दो, इवन इफ़ द हाउस इज़ ऑन फायर, चाहे इस घर की आग लग जाए। इफ़ आई डोंट स्लीप एट वंस, अगर मैं एकदम से नहीं सोया, आई शैल परहैप्स डाई, तो शायद मैं मर जाऊँगा। ही टर्न ओवर, तो वो इस तरीके से वो मतलब पीठ घुमाकर, कर्ल्ड मीन्स सिकुड़कर, और स्नोड अंडर द ब्लैंकेट, और फिर कंबल में वो जैसे खराटे लेने का बहाना करते हुए मतलब सो गया। टिल ही फाउंड हिज ब्लैंकेट पुल्ड अवे, जब तक कि उसका ब्लैंकेट खींच नहीं लिया गया। प्रेजेंटली फादर केम इन, अब तक फादर अंदर आ चुके थे, एंड स्टूड ओवर हिम, और उसके ऊपर खड़े थे। स्वामी गेट अप, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सैड, ही लुक्ड लाइक एन apparition in the semi-darkness of the passage. में वो apparition होता है, जैसे एक भूत की तरह लग रहे थे, which was lit by a cone of light from the hole, जो वो थोड़ा बहुत जो रोशनी आ रही थी वो होल की लाइट से आ रही थी। स्वामी stirred and groaned as if in sleep.
स्वामी थोड़ा सा हिला और ऐसे मतलब उसने ग्रोन होता है जैसे हम थोड़ा सा दर्द में जैसे कराते हैं ना, तो वैसे उसने ऐसे आवाज़ की जैसे कि वो स्लीप में हो, नींद में हो। फादर सैड, फादर बोले, गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ग्रैनी प्लीडेड, ग्रैनी ने रिक्वेस्ट की, वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तुम उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। गेट अप स्वामी, स्वामी खड़े हो जाओ। ही सेड फॉर द थर्ड टाइम, उन्होंने तीसरी बार बोला। एंड स्वामी गोट अप, और अब स्वामी खड़ा हो गया। फादर रोल्ड अप हिज बेड, फादर ने उसका बेड को रोल किया, उसका बिस्तर रोल किया। टुक इट अंडर हिज आर्म, अपनी मतलब आर्म में ले लिया, अपनी बाजुओं में, इस तरीके से उन्होंने उसे ले लिया। एंड सैड, और बोला, कम विद मी, मेरे साथ आओ। स्वामी लुकड एट हिज ग्रैनी, स्वामी ने अपनी दादी की तरफ देखा। हेजिटेटेड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए वो थोड़ा सा हिचकिचाया। एंड फॉलोड हिज फादर इनटू द ऑफिस रूम, और फिर वो चुपचाप अपने पापा के पीछे ऑफिस रूम के लिए चलने लगा। ऑन द वे, रास्ते में, ही थ्रू अ लुक ऑफ अपील एट हिज मदर, उसने अपनी मदर की तरफ देखा, उसे अपील मतलब इस तरीके से देखा कि वो मनाए अपने पापा को। एंड शी सेड, और उसकी मम्मी बोली, वाई डू यू टेक हिम टू द ऑफिस रूम, आप उसे ऑफिस रूम में क्यों लेकर सुलाना है, तो ऑफिस रूम में ले जाने की क्या ज़रूरत है, वो हॉल में भी अकेला सो सकता है। आई डोंट थिंक सो, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। फादर सैड, फादर बोले। एंड स्वामी स्लंक बिहाइंड हिम विद बोर्ड हेड, स्लंक होता है चुपचाप चलना, और स्वामी जो है वो बोर्ड हेड मीन्स सर को झुकाकर चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। लेट मी स्लीप इन द होल फादर, स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने रिक्वेस्ट की कि मुझे हॉल में सोने दीजिए पापा। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपके ऑफिस रूम में बहुत डस्ट है। एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स, और शायद आपकी जो लॉ की बुक्स हैं उनके पीछे बिच्छू हों। देयर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, प्यारे बच्चे, कोई वहाँ पर कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक, तुम बेंच पे सो जाना अगर तुम चाहो। कैन आई हैव अ लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं एक लैम्प रख सकता हूँ रूम में। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, तुम्हें सीखना होगा कि अंधेरे से नहीं डरना चाहिए। इट इज़ ओनली अ क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये सिर्फ एक आदत की बात है, मतलब आदत पड़ जाती है तो अंधेरे की आदत भी पड़ जाएगी। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें अपने अंदर डालनी चाहिए। विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या आप कम से कम दरवाज़ा खुला छोड़ सकते हैं। ऑल राइट, बट प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू ग्रैनीज साइड एट नाइट, लेकिन तुम्हें प्रॉमिस करना होगा किया माइंड यू, तो सोच लेना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हें एक हंसी का पात्र बना दूंगा। लाफिंग स्टॉक मीन हंसी का पात्र। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी, अब स्वामी को ऐसा लग रहा था जैसे वो मानवता से बिल्कुल कट ही गया है। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, उसे पीड़ा भी हो रही थी और वो गुस्से में भी था। ही डिडेंट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी, वो जो धुन थी निर्दयता की, क्रूरता की जो धुन थी, जो कि ही सा इन हिज फादर्स नेचर, जो उसने अपने पापा के नेचर में देखी थी, वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर स्टोरी, अब वो उस न्यूज़पेपर से भी नफरत कर रहा था जिसने उस टाइगर की स्टोरी न्यूज़पेपर में छापी। ही विस्ड दैट द टाइगर हैडंट स्पेयर द बॉय, तो उसने ये इच्छा जताई कि उस टाइगर को, उस लड़के को छोड़ना ही नहीं चाहिए था। हु डिडंट अपीयर टू बी अ बॉय, जो अब उसको एक बॉय की तरह नहीं लग रहा था आफ्टर ऑल, बट अ मॉन्स्टर, बल्कि एक दानव की तरह, एक राक्षस की तरह वो लड़का उसे नज़र आ रहा था। एज द नाइट एडवांस्ड, और जैसे ही रात हुई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और जब घर में सन्नाटा बढ़ गया, क्योंकि रात को सब जब सो जाते हैं तो सन्नाटा बढ़ जाता है। हिज हार्ट बीट फास्टर, तो उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट, उसे जितनी भी भूत प्रेतों की जो स्टोरीज़ हैं वो उसे याद आने लगी। हैड हिज चम मानी, चम होता है फ्रेंड, कि किस तरीके से उसके फ्रेंड ने अक्सर उसका फ्रेंड जो मानी है उसने देखा था डेविल को बैनियन ट्री के नीचे, जो गली के एंड में आता है वहाँ पर।
एंड व्हाट अबाउट पुअर मुनीसामीज फादर, और उस बेचारे मुनीसामी के फादर का क्या, हु स्पैट आउट ब्लड, जिसके मुंह से खून आ गया था, बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज, क्योंकि जो डेविल जो दानव रहता था रिवर के किनारे, स्लैप्ड हिज चिक, उसने उसके गाल पर थप्पड़ मारा था, व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वो एक बार काफ़ी लेट नाइट को अपने घर वापस आ रहा था। एंड ओन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और लगातार इसी तरह उसके जो थॉट्स हैं वो चलते रहे। ही वॉज फेंट विद फियर, वो डर से बेहोश ही हो रहा था। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्टेड इन, मतलब स्टेड इन का मतलब है जैसे छुटपुट रोशनी जो आ रही थी, स्ट्रीट लैम्प की थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी, एंड कास्ट शेडोज़ ऑन द वॉल, और उससे क्या है कि जो वॉल है उसके ऊपर शेडोज़ बन रही थी चीज़ों की, जो बाहर से रोशनी अंदर आ रही थी उसकी वजह से। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेज रीच्ड हिज ईयर्स, अब जो स्टिलनेस थी, जो खामोशी थी, उस खामोशी में वो सारी तरह की नॉइजेज सुन सकता था। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, जैसे कि जो घड़ी की टिक टिक की साउंड होती है वो, रसल ऑफ ट्रीज, जो ट्रीज़ की सरसराहट की आवाज़ होती है, स्नोरिंग साउंड, अनसर्टेन होता है, मीन्स हमें रात को इंसेक्ट्स की आवाज़ आती रहती है, उनकी भिनभिनाने की आवाज़ आती रहती है, हमें ये भी नहीं पता कि वो कौन से इंसेक्ट की आवाज़ है, तो इसलिए उसको वेग बोला गया है। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, उसने अपने आप को इतनी मतलब पूरी तरीके से कवर कर लिया, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसे मुश्किल से ही सांस आ रहा था। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल्स टू कम अप टू कैरी हिम अवे, हर मोमेंट वो यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि अभी कोई डेविल आएगा और उसे ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द फोर्थ क्लास, तो ऐसी एक घटना हुई थी जो उसका ओल्ड फ्रेंड है जब वो फोर्थ क्लास में था तब, हु सडनली डिसअपियर्ड, जो कि अचानक से गायब हो गया था, एंड वॉज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय अ घोस्ट, और ये बोला जाता है कि उसे एक घोस्ट ले गया था टू सियाम और नेपाल, या तो सियाम ले गया था या नेपाल ले गया था। स्वामी हरिडली गॉट अप, स्वामी एकदम से खड़ा हुआ, एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और वो जल्दी से अपने बेड को बेंच के नीचे ले गया, एंड क्राउच देयर, और वहाँ दुबक कर सो गया, लेट गया। इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, और ये जो प्लेस था, मतलब वो पहले ऊपर सोया हुआ था, फिर वो बेंच के नीचे सो गया जाके, तो ये प्लेस उसको थोड़ा सा सेफ लगा, थोड़ा सा साफ सुथरा, और रीएश्योरिंग मीन्स आश्वासन देने वाला लगा, मीन्स आश्वासन, उसको आश्वस्त था कि हाँ यहाँ कोई डेविल मतलब उसके पास। शट हिज आई टाइट एंड एनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट वंस अगेन, उसने अपनी आइज़ टाइटली बंद कर ली और अपने आप को ब्लैंकेट में पूरी तरीके से ढक लिया एक बार और, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, और जैसे वो खुद को भी नहीं जानता कि वो वहाँ है, वो सो गया। एंड इन स्लीप, और नींद में, वॉज रैक्ड विद नाइट मेयर्स, नींद में भी उसको डरावने सपने आते रहे। नाइट मेयर्स क्या होता है बेटा, जो फ्राइटनिंग ड्रीम्स होते हैं, डराने वाले सपने। अ टाइगर वॉज चेजिंग हिम, एक टाइगर उसका पीछा कर रहा है, पीछा कर रहा था। हिज फीट स्टक टू द ग्राउंड, उसके जो पैर हैं वो ग्राउंड में जैसे चिपक गए हों। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप, उसने निराशापूर्ण भागने की कोशिश की, बचने की कोशिश की, बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पैर हिले नहीं। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर बिल्कुल उसके पीछे है, एंड ही कुड हियर इट्स क्लास, और वो उसके जो पंजे हैं उनको सुन सकता था। स्क्रैच द ग्राउंड, जैसे वो ग्राउंड के ऊपर स्क्रैच कर रहे हों। स्क्रैच स्क्रैच, और ज़्यादा स्क्रैच की आवाज़ सुनाई दी, एंड देन अ लाइट थड, और फिर ज़ोर से धमाके की आवाज़ हुई। स्वामी ट्राई टू ओपन हिज आइज़, स्वामी ने अपनी आइज़ को खोलने की कोशिश की, बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी जो आईलिड थी, जो पलकें थी, वो नहीं खुली। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और जो वो डरावना सपना था वो चलता रहा। इट थ्रेटन टू कंटिन्यू फॉर एवर, उसने उसको बहुत ज़्यादा डरा दिया था। बोलते हैं कांपते वो जैसे कराहते हैं, तो जैसे वो निराशा में कराहा। विद अ डेस्परेट एफर्ट, बड़ी ही निराशापूर्ण हताशा से
कोशिश की उसने। ही ओपनड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली। ही पुट हिज हैंड आउट टू फील हिज ग्रैनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, उसने कंबल से अपना हाथ निकाला ग्रैनी की प्रेजेंस को, जो साइड में जैसे उसकी दादी सोई हुई हो तो उनको उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए उसने अपना हाथ बाहर निकाला। एज वॉज हिज हैबिट, जैसे कि उसकी आदत थी हमेशा से ही। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग ऑफ द बेंच, लेकिन वो सिर्फ बेंच की जो वुडन लेग थी उसे ही टच कर पाया, क्योंकि ग्रैनी तो वहाँ पर थी नहीं। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और वो दोबारा से अपने उसी लोनली स्टेट में आ गया कि वो अकेला है। ही स्वेटेड विद फ्राइट, डर से उसे पसीना आ गया, पसीना पसीना हो गया। एंड नाउ वट वॉज दिस रसलिंग, और अब ये सरसराहट की आवाज़ क्या थी। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच एंड स्टेयर्ड इनटू द डार्कनेस, अब वो बेंच के किनारे से थोड़ा सा हिला और उसने अंधेरे में, स्टेयर्ड क्या होता है, घूर के देखना, घूर के देखा। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, कोई चीज़ थी जो नीचे आ रही थी। ही ले गेजिंग एट इट इन हॉरर, उसने उसको बड़े ही मतलब डर में देखा। हिज एंड हैड कम, उसका अंत अब आ चुका था। ही रियलाइज, उसे ऐसा महसूस हुआ दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट, कि अब जो डेविल, सो वाई शुड ही वेट, तो अब वो किस चीज़ का वेट कर रहा है। एज इट केम नियरर, जैसे ही वो उसके पास आया, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच, वो बेंच के नीचे से रेंगते हुए बाहर आया। हग्ड इट विद ऑल हिज माइट, अपनी सारी शक्ति लगाकर उसने उसे हग कर लिया, जोर से पकड़ लिया। एंड यूज्ड हिज टीथ ऑन इट, और उसने अपने टीथ को यूज़ किया उसके ऊपर, लाइक अ मॉर्टल वेपन, जैसे कि कोई डेडली वेपन हो, मारने वाला जैसे कोई हथियार हो, इस तरीके से उसने अपने टीथ को यूज़ किया। अयो, समथिंग हैड्स बिटन मी, अरे किसी ने मुझे काट लिया है। वेंट फोर्थ एंड एगोनाइज्ड, एकदम से एक पीड़ा भरी, थंडरिंग मतलब कानों को फाड़ने वाली जो तीखी आवाज़ होती है वो आई, फॉलोड बाय अ हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिड्स फर्नीचर, और फर्नीचर के बीच में जैसे कोई हैवी कोई चीज़ गिरी हो, इस तरीके की आवाज़ आई। इन अ मोमेंट फादर, कुक एंड अ सर्वेंट केम इन, और एक ही मोमेंट के अंदर फादर और जो उनका कुक था और जो नौकर था वो अंदर आए, कैरिंग लाइट, लाइट को लेकर। एंड ऑल थ्री ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, और वो तीनों के तीनों उस बर्गलर होता है चोर, उस चोर के ऊपर गिर पड़े। हु ले एमिडस द फर्नीचर विद अ ब्लीडिंग एंकल, जो कि फर्नीचर के बीच में गिरा हुआ था और जिसके एंकल से खून बह रहा था क्योंकि उसने उसको काट लिया था। कॉन्ग्रेचुलेशंस वर शोवर्ड ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन स्वामी उसको रिस्पेक्ट की नज़र से देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके टीचर ने उसकी पीठ थपथपाई। द हेडमास्टर सैड दैट ही वॉज अ ट्रू स्काउट, हेडमास्टर ने बोला कि वो एक सही मायने में जो स्काउट होता है, जिस तरह बाल प्रतिभा जो होती है, एक अच्छा मतलब बच्चों का जो नेता होता है वो है, वास्तव में वो एक नेता है। स्वामी हैड बिटन इन टू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, स्वामी ने जिसके मांस को काटा था वो कौन था, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर, मतलब कि घरों में घुसने वाला, एक नोटोरियस का मतलब बदनाम चोर था डिस्ट्रिक्ट का। एंड द पुलिस वर ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और उसको पकड़ने के लिए पुलिस एहसानमंद थी उसकी। द इंस्पेक्टर सैड, इंस्पेक्टर ने उसे बोला था, वाई डोंट यू जॉइन द पुलिस व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन करते। स्वामी सैड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, स्वामी ने बड़ी ही विनम्रता के साथ बोला, सर्टेनली येस, निश्चित रूप से हाँ, मतलब मैं पुलिस को ही ज्वाइन करूँगा। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड, हालांकि उसने अपना माइंड बना रखा था, टू बी एन इंजन ड्राइवर, कि वो एक इंजन ड्राइवर बनेगा, अ रेलवे गार्ड या कोई रेलवे गार्ड बनेगा, और अ बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ, या बाद में कोई बस कंडक्टर बनेगा अपनी लाइफ में। व्हेन ही रिटर्न होम फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, जब वो उस रात अपने मतलब क्लब से जब वापस आए, फादर ऑलरेडी पहले से ही, he didn't have a wink of sleep the whole of last night, said his mother,
उसकी मम्मी ने बोला कि पिछली रात को उसने पलक तक नहीं झपकाई है, मीन्स वो बिल्कुल नहीं सोया है, उसकी पूरी रात की नींद है, तो वो सो गया। वेयर इज़ ही स्लीपिंग, वो कहाँ सो रहा है? इन हिज यूजुअल प्लेस, अपने रोज वाले जगह पर। मदर सैड कैजुअली, मदर ने कैजुअली बोल दिया। ही वेंट टू बेड एट 7:30, वो लगभग 7:30 बजे सो गया। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, दोबारा से अपनी दादी के पास सो रहा है। फादर सैड, फादर ने बोला। नो वंडर ही वॉन्टेड टू स्लीप बिफोर आई कुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। फादर ने बोला कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ही वॉन्टेड टू स्लीप, वो मेरे आने से पहले ही सो जाना चाहता था, चालाक लड़का है। मदर लॉस्ट हिज टेम्पर, अब मम्मी जो थी वो गुस्सा हो गई। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, तुम उसे सोने दो ना जहाँ वो चाहता है। यू नीड नॉट रिस्क हिज लाइफ अगेन, आप उसकी लाइफ को दोबारा से रिस्क में नहीं डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, जब वो चेंज करने गई तो फादर अंदर ही अंदर बड़बड़ाए। ऑल राइट, ठीक है, मॉलिकॉडल एंड स्पॉयल हिम एज मच एज यू लाइक। मॉलिकॉडल मीन्स जो ज़्यादा लाड प्यार देते हैं। ठीक है, ज़्यादा लाड प्यार दो, उसकी लाइफ को बर्बाद करो जैसा कि तुम चाहते हो। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टर वर्ड्स, इसके बाद मुझे ब्लेम मत कर देना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, स्वामी जो कि ब्लैंकेट के अंदर तरीके से उसको थोड़ी राहत की सांस मिली। टू हियर, ये सुनकर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप, कि अब उसके पापा उसका पीछा छोड़ रहे हैं। तो ये आपकी हो गई स्टोरी, और किस तरीके से ये जो स्वामी है ये एक दिन में एक हीरो बन गया, सिर्फ और सिर्फ अपने करेज की वजह से, जबकि ये कितना डरा हुआ था ये हम सब जानते हैं। चाहे जो भी हो, लेकिन करेज होना चाहिए। हियर द चैप्टर एंड्स, and after that you will have to find out the exercises and question answers of this lesson. Okay, till then, bye bye.